Hello everyone, welcome to SSTE classes once again. I am Sarita Mittal, your SST teacher. Students, hope you all are fit and fine. Today we will continue our chapter in geography, that is air. Watch the video carefully. So students, let's start. स्टूडेंट्स, अब तक आपने पढ़ा फर्स्ट एयर, एटमॉस्फेयर, देयर इम्पॉर्टेंस एंड कंपोजिशन ऑफ एयर. सेकंड, अबाउट एटमॉस्फेयर. थर्ड, फ्री ऑटोमेटिक सिस्टम गिफ्टेड बाय नेचर टू ह्यूमन बीइंग फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फोर्थ, फिर हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम देखे. फिफ्थ, हमने अपने एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स के बारे में पढ़ा. टुडे वी विल स्टडी. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट वेदर एंड क्लाइमेट, ये क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सेकंड, टेम्परेचर, ये क्या होता है और ये कैसे चेंज होता है, एट्सेट्रा. थर्ड, एयर प्रेशर मीन्स हवा का दबाव, ये क्या है और हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे वर्क करता है. फोर्थ, विंड एंड इट्स टाइप्स. फिफ्थ, प्रेसिपिटेशन एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल. स्टूडेंट्स, ये सभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, आप एंजॉय भी करेंगे और आपको लगेगा कि आपको कितनी नई बातें पता चली. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 23. हियर योर टॉपिक इज़ वेदर एंड क्लाइमेट. मौसम और जलवायु, इनको हम वन बाय वन करके समझते हैं. फर्स्ट, वेदर. वेदर आर टू आर यानी प्रत्येक घंटे एंड डे टू डे मीन्स दिन प्रतिदिन चेंज होने वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशन है. बच्चों, सोचिए, आपने 1 आवर में कई बार वेदर चेंज होते हुए देखा होगा. आपने दिन में कई बार वेदर चेंज होते हुए देखा होगा. जैसे मॉर्निंग में बहुत गर्मी, दोपहर में क्लाउड्स एंड रेन एंड इवनिंग में मौसम थोड़ा साफ़ होना शुरू हो जाता है एंड रात में स्काई फिर क्लियर हो जाता है. इसी तरह आपने डिफरेंट वेदर भी फील किए होंगे. एज हॉट एंड ह्यूमिड वेदर विच मेक्स अस अनकम्फर्टेबल, जब हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्टिकी फील होता है, एज इन रेनी सीजन. नेक्स्ट, अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मेक्स अस चीयरफुल. बच्चों, जब हम अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने का, पिकनिक का प्लान बना लेते हैं, एट्सेट्रा, एज इन स्प्रिंग सीजन. नेक्स्ट, क्लाइमेट को समझते हैं. द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. इट मीन्स एक लंबे समय तक एक एवरेज मौसम जहाँ का रहता है वो वहाँ की क्लाइमेट या जलवायु कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम जानते हैं कि राजस्थान में मोस्टली हॉट वेदर रहता है, तो हम कहेंगे कि इस स्टेट की क्लाइमेट हॉट है. इसी तरह कश्मीर में मोस्टली वेदर कूल रहता है, तो हम कहेंगे कि कश्मीर की कोल्ड क्लाइमेट है. क्लियर. सेकेंड टॉपिक इज़ टेम्परेचर. अब बात करते हैं टेम्परेचर की. इट मीन्स तापमान, जो हम एवरीडे फील करते हैं कि आज बहुत वेदर अच्छा है, कल बहुत गर्मी थी. इसी तरह एयर में कितनी कोल्डनेस है, कितनी हॉटनेस है, ये हमें टेम्परेचर के बारे में बताती है. बच्चों, आपने देखा होगा टेम्परेचर ओनली डे एंड नाइट में ही चेंज नहीं होता है, ये सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है. जैसे समर्स में बहुत गर्म और विंटर्स में बहुत ठंडा या फिर बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है. यहाँ हम एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है. इस फैक्टर को इंसोलेशन कहते हैं. क्या है ये इंसोलेशन? आइए समझते हैं. हमारी अर्थ कहाँ पर कितनी सोलर एनर्जी रिसीव करती है, इस प्रोसेस को ही इंसोलेशन कहते हैं. यहाँ हम आपको बता दें कि हमारी अर्थ अपनी होल सरफेस पर इक्वली हीट रिसीव नहीं करती है. ये इक्वेटर पर जहाँ सनरेज बिल्कुल सीधे पड़ती है वहाँ ज़्यादा हीट रिसीव करती है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सनरेज स्लैंटी या तिरछी पड़ने के कारण हीट कम रिसीव करती है. यही रीज़न है कि हमारे पोलर एरियाज़ ऑलवेज कवर्ड विद स्नो. स्टूडेंट्स, इसी तरह विलेजेस एंड सिटीज़ में भी टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है. सिटीज़ में टेम्परेचर हाई होता है देन विलेजेस. क्यों?
क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिटीज़ में रोड्स एंड बिल्डिंग्स कंक्रीट एंड मेटल्स की बनी होती हैं जो सनलाइट में हीट अप हो जाती हैं ड्यूरिंग द डे और जल्दी ठंडी नहीं होती। सो ऑल्सो रिलीज्ड हीट ड्यूरिंग द नाइट मीन्स रात में भी गर्म रहती है। बिसाइड्स दिस सिटीज़ में ओवर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ एंड ओवर ट्रैफिक से टेम्परेचर हाई हो जाता है, जबकि हमारे विलेजेस में ग्रीनरी ज़्यादा होती है, ट्रैफिक और पॉपुलेशन कम होता है, कच्ची रोड्स और कच्चा हाउसेस होते हैं जो जल्दी से सनलाइट में हीट अप नहीं होते, इसलिए विलेजेस कूल एंड काम रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एयर प्रेशर ऑन पेज नंबर 24। अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, ध्यान से समझिए बच्चों। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे चारों ओर जो एयर है वह हमें बहुत फोर्स या शक्ति के साथ फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस प्रेस करती है, जबकि यह प्रेशर हमें फील नहीं होता है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर लेयर्स तो आपने पढ़ी है ना अपने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, तो एयर प्रेशर कम होता जाता है। हाईएस्ट एयर प्रेशर सी लेवल पर होता है एंड डिक्रीजेज विद हाइट। इट मीन्स वर्टिकली एयर प्रेशर को हाइट अफेक्ट करती है। ये तो बात हुई टू डिफरेंट लेवल्स की, लेकिन हॉरिजेंटली मीन्स समान लेवल पर एयर प्रेशर को टेम्परेचर प्रभावित करता है। कैसे? इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड। और गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर की ओर बढ़ती है। जब सारी गर्म हवा ऊपर चली जाती है, लैंड पर कम एयर रह जाती है। इट इज़ कॉल्ड लो प्रेशर ऑफ एयर इन जोग्राफिकल लैंग्वेज। अब बात करते हैं जहाँ लो टेम्परेचर रहता है, दैट इज़ ठंडी जगह। वहाँ द एयर इज़ कूल इज़ देयरफॉर हैवी। आपको मालूम है ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए नीचे की ओर गिरती है। हैवी होने के कारण ऊपर नहीं जा पाती। इस तरह सोचिए, जब सारी एयर नीचे लैंड पर ही रहेगी तो वहाँ हाई प्रेशर ऑफ एयर यानी ज़्यादा हवा का दबाव वाला एरिया बन जाता है। एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती रहती है। बच्चों, यहाँ आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल दें। हाई प्रेशर एरिया जैसे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह, तो ऐसे प्लेस पर हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, हम परेशान हो जाते हैं और शांत और स्पेशियस या खुली जगह की तलाश करते हैं। खुली जगह मीन्स लो प्रेशर एरिया। इसी तरह एयर हाई प्रेशर एरिया से तेज़ी से लो प्रेशर एरिया की डायरेक्शन में मूव करती है। समझ आया? इस प्रोसेस को आप अपनी स्क्रीन पर दी गई इमेज की हेल्प से और अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, सन की वजह से एयर हीट अप होकर लाइट इन वेट हो जाती है एंड देन इट राइजेस अपवर्ड। जब ये हाइट पर पहुंचती है तो धीरे धीरे इट बिकम्स कूल। कोल्ड एयर इज़ हैवियर इन वेट, इसलिए हैवी होने के कारण ये नीचे की ओर आती है एंड देन it refills the empty area of hot air, then it again heat up। और इस तरह से ये सर्कुलेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। जब ये सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है then air becomes wind। Now your fourth topic is wind and its types। Students, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है तो विंड कहलाती है। मीन्स हवा ना भी चले, कभी कभी हम कहते हैं ना इतनी गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर में एयर तो होती है, नहीं तो हम सांस भी ना ले पाते। इस तरह जब हवा चलेगी, मूव करेगी, बहेगी, तब उसको विंड कहेंगे। एयर और विंड में ये डिफरेंस है। ओके, अब विंड के भी आपने अलग अलग मूवमेंट देखे होंगे, जैसे स्मूथ मूवमेंट जिसमें हमें घूमना, पिकनिक पे जाना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत अच्छा लगता है। एंड सेकंड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑफ विंड एज आंधी, तूफान, जो मोस्टली लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज कर देती है।
एवरी ईयर हमारे कोस्टल एरियाज़ पर साइक्लोन आते हैं, जिससे लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। फिर भी विंड को हम मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, परमानेंट विंड्स। ये वो ट्रेड विंड्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर मूव करती रहती हैं। बच्चों, आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि पूर्वा हवा चल रही है। इट मीन्स पूर्व या ईस्ट से वेस्ट की ओर चलने वाली ईस्टर्ली विंड। ये ईस्टर्ली विंड हॉट एंड वेट होती है इन नेचर एंड इसमें बहुत स्टिकीनेस होती है। इट मीन्स तेज़ हवा चलती रहती है लेकिन हमारा पसीना नहीं सूखता, लगातार स्वेटिंग होती रहती है, वह हम इरिटेट और टायर्ड हो जाते हैं। तो आप समझ लेना आज पूर्वा या ईस्टर्ली विंड चल रही है। ठीक इसी तरह पश्चिमी या वेस्टर्ली विंड, जो पश्चिम वेस्ट से पूर्व या ईस्ट की ओर चलती है, उसे वेस्टर्ली विंड कहते हैं। दिस विंड इज़ ड्राई एंड कूल इन नेचर। इसमें आप चेयरफुल फील करेंगे, पसीने कम आएंगे, हल्की सी हवा के चलते ही आप इजी फील करोगे। ये सब होगा तो आप समझ लेना कि आज वेस्टर्ली विंड चल रही है। द सेकेंड वन इज़ सीजनल विंड्स। अब बात करते हैं सीजनल विंड्स की। ये कुछ खास सीज़न के अकॉर्डिंग चलती हैं, जैसे कि हमारी मॉनसून विंड्स, जो हमारे इंडिया में एवरी ईयर जून की स्टार्टिंग में एंट्री करती हैं। थर्ड, लोकल विंड्स। द थर्ड वन इज़ लोकल विंड्स। ये विंड्स किसी भी खास पीरियड में, डे एंड नाइट में, किसी पर्टिकुलर एरिया की अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंड एंड सी ब्रीज इन कोस्टल एरियाज़, हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, that is called Loo in summer season. Now come to page number 26. Students, your fifth topic is precipitation and types of rainfall. बच्चों, आपने कई बार रेन को एंजॉय किया होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारी अर्थ से सन जो भी वाटर इवेपोरेट या एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज़, तो ये वाटर वेपर ऊपर हाइट पर पहुंचकर कूल होने लगती हैं और कंडेंस या जमा होकर हवा में पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स या पानी की बूंदें बन जाती हैं। जब ये ड्रॉपलेट्स इतनी हैवी हो जाती हैं कि और फ्लोट या हवा में नहीं तैर पाती, तब वे रेनफॉल की फॉर्म में अर्थ पर वापस आ जाती हैं। बच्चों, इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, मीन्स बरसना या गिरना। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain, and in small pieces of ice is called hail या ओले। बच्चों, आपने कई बार देखे होंगे और एंजॉय भी किया होगा। And when it comes down in the form of snowflakes, बर्फ़ की रुई जैसे पीसेज is called snowfall। बच्चों, आपने देखा होगा ओले सॉलिड होते हैं, इनसे कई बार काफ़ी डैमेज भी हो जाता है, लेकिन स्नो एकदम लाइट वेटेड होती है और काफ़ी लोग स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए हिली स्टेशन पर भी जाते हैं। ये तो बात हुई फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। फर्स्ट, साइक्लोनिक रेनफॉल। सेकेंड, रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। थर्ड, कन्वेंशनल रेनफॉल। आइए स्टूडेंट्स, इनको 1 बाय 1 करके समझते हैं। फर्स्ट, साइक्लोनिक रेनफॉल। जब सी या ओशियन में लो प्रेशर एरिया या कम हवा का दबाव बन जाता है, तब समुद्र में इस तरह के चक्रवातीय तूफान आते हैं विद स्टॉर्मी विंड्स एंड हैवी रेनफॉल, जिसमें लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। सेकेंड, रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब मॉइस्चर वाली एयर ऊपर उठकर माउंटेन से टकराती है, तो माउंटेन की कूल एयर के साथ मिलकर हैवी रेनफॉल होती है। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर डायग्राम में भी देख रहे हो, इसमें माउंटेन की सिर्फ एक साइड में ही रेनफॉल दिखाई दे रही है। जिस साइड रेनफॉल होती है उसको विंडवार्ड साइड कहते हैं, और जब तक एयर माउंटेन को क्रॉस कर दूसरी साइड पहुंचती है,
तब तक उसका मॉइस्चर फिनिश हो चुका होता है। इसलिए माउंटेन की दूसरी साइड बहुत कम रेनफॉल होने से मोस्टली वो एरिया सूखा रह जाता है। इस एरिया या साइड को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में लीवर्ड साइड कहते हैं। नाउ द थर्ड वन इज़ कन्वेंशनल रेनफॉल। इसमें क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस प्लेस की एयर हीट अप होकर ऊपर उठती है और ऊपर कंडेंस होकर या जमा होकर हैवी रेनफॉल उस पर्टिकुलर एरिया में आती है। इसी को कन्वेंशनल रेनफॉल कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने रेनफॉल की टाइप्स पढ़ी। रेन हम सब लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। लेकिन यदि रेनफॉल कम क्वांटिटी में होती है तो वाटर स्कार्सिटी, ड्रॉट मीन्स पानी की कमी या सूखे की कंडीशन बन जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ इट इज़ मोर, फ्लड्स टेक प्लेस, तो बाढ़ की हालात बन जाते हैं। इसलिए मॉडरेट या सामान्य रेनफॉल ही हमारी नेचर के लिए बेनिफिशियल है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड रेनफॉल, इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। वॉच द वीडियो सिंसियरली as it would help to improve your knowledge. See you in the next video. Take care. Thank you.